सर्दियों की ठंडी सुबह थी। गांव की गलियों में घना कोहरा फैला हुआ था। दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। 50 साल की कमला अपने छोटे से टूटे हुए घर के बाहर बैठी पुरानी चप्पल को सुई धागे से सिल रही थी। चप्पल इतनी घिस चुकी थी कि जगह जगह से फट गई थी, लेकिन नई खरीदने के पैसे नहीं थे। घर के अंदर दीवार पर उसके दिवंगत पति की तस्वीर टंगी थी। कमला रोज उस तस्वीर के सामने दीपक जलाकर एक ही बात कहती, देखना जी, हमारा रोहित एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कमला का इकलौता बेटा रोहित पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के मास्टर जी भी कहते थे, कमला, तेरा बेटा एक दिन तेरा नाम रोशन करेगा। कमला ये सुनकर खुशी से भर जाती। वह खुद अनपढ़ थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। सुबह 4 बजे उठना, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करना, खेतों में मजदूरी करना और रात को सिलाई करना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। कई बार वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे के लिए दूध और खाना जरूर रखती। एक रात रोहित पढ़ाई कर रहा था। उसने देखा कि उसकी मां चुपचाप पानी पीकर सो गई। रोहित ने पूछा, मां, तुमने खाना नहीं खाया? कमला मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, मैंने पड़ोस में खा लिया था। लेकिन सच ये था कि घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थीं, और वो दोनों उसने बेटे के लिए रख दी थीं। समय गुजरता गया। एक दिन स्कूल से खबर आई कि रोहित का शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है। पूरा गांव खुश था, लेकिन फीस सुनकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। उस रात कमला सो नहीं पाई। वह बार बार अलमारी खोलती और बंद करती रही। आखिर उसने अपने पति की आखिरी निशानी, चांदी की पायल, हाथ में ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह वह चुपचाप बाजार गई और पायल बेच दी। जब रोहित को पता चला, उसकी आंखें भर आईं। मां, ये पायल तो पिताजी की आखिरी याद थी। कमला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यादें दिल में रहती हैं, और मां के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। रोहित शहर चला गया। शुरुआत में वह रोज मां को फोन करता था। मां, मैंने आज खुद खाना बनाया। मां, यहां बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मां, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कमला घंटों फोन कान से लगाए बेटे की बातें सुनती रहती। उसकी आवाज में ही उसकी दुनिया बसती थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब रोहित के फोन कम आने लगे। कभी कभी हफ्तों तक बात नहीं होती। कमला हर शाम दरवाजे पर बैठकर रास्ता देखती रहती। जैसे ही किसी के फोन की घंटी बजती, उसे लगता शायद उसके बेटे का फोन होगा। पड़ोस वाली चाची पूछती, कमला, रोहित का फोन आया? कमला मुस्कुराकर झूठ बोल देती, हां, अभी बात हुई थी, बहुत खुश है मेरा बेटा। असल में कई दिनों से कोई फोन नहीं आया होता था। एक दिन कमला ने बेटे के लिए स्वेटर बुना। रात रात भर जागकर उसने ऊन से सुंदर डिजाइन बनाया। पड़ोसन बोली, इतनी मेहनत क्यों करती है? शहर में कौन पहनता है ये सब? कमला मुस्कुराई, मां के हाथ का प्यार कभी पुराना नहीं होता। कुछ साल बाद रोहित की नौकरी शहर की बड़ी कंपनी में लग गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कमला ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और गरीब बच्चों को मिठाई बांटी। अब रोहित बड़े लोगों के बीच उठने बैठने लगा था। उसके कपड़े, बातें और सोच सब बदलने लगे। एक दिन कमला ने सोचा, कितने साल हो गए बेटे को देखे, क्यों ना खुद जाकर मिलाऊं। उसने अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाए, पुराने बैग में कपड़े रखे और बस पकड़कर शहर पहुंच गई। शहर की भीड़ देखकर वह घबरा गई, लेकिन बेटे से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। कई लोगों से पूछते पाछते वह रोहित के ऑफिस पहुंची। ऑफिस के बाहर बड़े बड़े शीशे लगे थे। अंदर सूट बूट पहने लोग घूम रहे थे। कमला ने रिसेप्शन पर जाकर कहा, बेटा, रोहित को बुला दो, उसकी मां आई है। कुछ देर बाद रोहित बाहर आया। उसके साथ उसके ऑफिस के दोस्त भी थे। रोहित ने जैसे ही अपनी मां को देखा, वह थोड़ा असहज हो गया। मां की पुरानी साड़ी, हाथ में कपड़े का बैग और पैरों में वही टूटी चप्पल। उसके दोस्त धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। कमला खुशी से बोली, देख बेटा, तेरे पसंद के लड्डू लाई हूं। रोहित ने जल्दी से बैग लिया और धीमी आवाज में बोला, मां, आपको यहां नहीं आना चाहिए था, पहले बता देती। कमला का चेहरा उतर गया। मैं तो बस तुझे देखने चली आई थी बेटा। रोहित ने इधर उधर देखा और बोला, मां, अभी मैं बहुत बिजी हूं,
आप घर चली जाओ, मैं बाद में बात करता हूं। कमला ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है बेटा, तू काम कर। वह धीरे धीरे वापस बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। उस रात उसने खाना नहीं खाया। वह बस बेटे की बचपन की तस्वीरें देखती रही। कुछ महीनों बाद सर्दी बहुत बढ़ गई। कमला बीमार रहने लगी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। एक रात उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पड़ोसियों ने तुरंत रोहित को फोन किया, लेकिन रोहित एक जरूरी मीटिंग में था। मैं कल सुबह तक पहुंचता हूं, उसने जल्दी में कहा। लेकिन सुबह होने से पहले ही कमला हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। जब रोहित गांव पहुंचा, घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। अंदर सफेद चादर में लिपटी उसकी मां शांत पड़ी थी। रोहित वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी उस पुरानी टूटी चप्पल पर गई। वही चप्पल जिसे उसकी मां सालों से सिल सिल कर पहन रही थी। रोहित जोर जोर से रोने लगा। मां, एक बार मुझे माफ कर दो। तभी पड़ोस की चाची ने उसे एक छोटी सी पोटली दी। उसमें रोहित के बचपन के खिलौने, स्कूल की पुरानी कॉपियां, उसका पहला मेडल और एक नई चप्पल रखी थी। साथ में एक पर्ची थी। रोहित बेटा, तूने कहा था ना कि पहली तनख्वाह से मेरे लिए नई चप्पल लाएगा। मैंने सोचा था उस दिन ये टूटी चप्पल फेंक दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। मां इंतजार करना जानती है। खुश रहना। ये पढ़ते ही रोहित टूट गया। उसने मां की पुरानी चप्पल को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसे समझ आया, जिस मां ने पूरी जिंदगी बेटे के सपनों के लिए अपने पैर घिस दिए, बेटा उसी मां के साथ चलने में शर्म महसूस कर रहा था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी है। धन्यवाद।